आपको भी भगवान दिखते हैं ना? दिख रहा है ना भगवान? भगवान का आभामंडल भी दिख रहा है, भामंडल भी दिख रहा है। लेकिन भगवान के दर्शन कितने करते हैं, भामंडल के दर्शन कितने करते हैं? दिखने में कुछ नहीं होगा, दिखने में कुछ नहीं होने वाला, देखने में सब कुछ होने वाला है। संसार के विषय को आप देखते हो, वो दिखते नहीं है आपको। कोई पिक्चर को आप देखते हो, हीरो हीरोइन को आप देखते हो, कोई गाड़ी को, मोबाइल को आप देखते हो, दिखते नहीं है वो। दिखने में तो बहुत ऊपर का रहता है, वहाँ मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता है। देखने में उपयोग लगता है, देखने में मन लगता है, दर्शन में मन लगता है। तो आपका उपयोग लग रहा है यहाँ पे? नहीं लग रहा। हाँ, सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि आप सुन रहे हो। अब सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं। हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे पंच कल्याणक में बड़े इंद्र बन जाते हैं तो सामने आगे स्टेज पर बैठते हैं तो बहुत भाव लगते हैं। हाँ। और पीछे बैठते हैं तो उतने भाव नहीं लगते, समझ में भी नहीं आता है। पूरे पांचों कल्याणक की क्रियाएं देखो तो उसमें ज़्यादा मन लगता है। अच्छा, क्यों मन लगता है जानते हो? हम बताएं क्यों लगता है? जी बताइए। आप कुछ देते हो वहां पे, बोली लिए भैया हमने। इतने बड़े इंद्र बने, इतनी लाख की बोली ली है, इतनी लाख की बोली ली, कहीं ऐसा ना हो इतना पैसा देने के बाद भी, इतनी बड़ी बोली लेने के बाद भी कुछ मिले नहीं, तो कम से कम ध्यान तो लगा ही लो। नहीं महाराज जी, समोसरण बाजू में रहता तो बहुत भाव लगते हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा है, मन इसलिए लगता है, पूरा अटैचमेंट सुनो तो सही, मन इसलिए लगता है जब व्यक्ति अपने मोह को त्यागता है तो उसका जुड़ाव अपनत्व को लिए हो जाता है कि अब तो ये मेरा पंच कल्याणक है, मैं प्रमुख पात्र बनकर के कर रहा हूँ, मैंने इतना द्रव्य का त्याग किया है, इतने बड़े मोह का त्याग किया है, तो वहां भावों की शुद्धि अपने आप होने लगती है। महाराज जी सब और जब तक कुछ देता नहीं है ना वो है सिर्फ ऐसी घूम घाम के आ जाता, चलो देख करके आते हैं पंडाल की सजावट कैसी है, कितने लोग आए हैं, कैसी भीड़ है, कौन क्या क्या पहन करके आया है, कैसा शो लग रहा है, कैसा संगीतकार है, कैसी धुन है, उसका जुड़ाव ही नहीं होता है। जुड़ाव होता ही तब है जब हम कुछ देते हैं, यानी फ्री फोकट में भाव नहीं बनते। इस बात को समझना। लोग कहते हैं हमेशा क्यों बोली लगवाई जाती है। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, चलो बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए किसी ने आपको 30,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया, 30,000 रुपये का मोबाइल गिफ्ट कर दिया। उस मोबाइल की केयर आप कैसे करोगे? और एक व्यक्ति है, उसने अपने पैसे खर्च करके 30,000 का मोबाइल लिया, सेम ब्रांड है, सेम फीचर्स है, सेम सिम है, सब कुछ सेम है। एक में उसे गिफ्ट मिला है कंपनी से, एक में उसने कंपनी को पे किया है 30,000। दो केस हैं, दोनों व्यक्ति जो है क्या उस मोबाइल की एक जैसी केयर करेंगे? हमें बताओ। मोबाइल एक जैसा ही है और बड़ा कीमती है, एक जैसे केयर करोगे इसकी? यदि जिसे गिफ्ट मिला है वो गिर भी जाए ऊपर से, ज्यादा दर्द होगा? हमें बताओ। दुख तो होगा, लेकिन ज्यादा दुख होगा? क्यों नहीं होगा? गिफ्ट में मिला है, फ्री में मिला है। और जहां अपना खर्चा किया है, हाँ टेम्पर प्रूफ करेगा, एकदम कवर लगाएगा, अच्छा वाला कवर लगाएगा, बड़े अच्छे से केयर करेगा, भाई गिरे ना, अच्छे से रखेगा, सेफ्टी रखेगा। और जो गिफ्ट वाला है, फ्री फोकट का है, तो यहाँ भी पड़ा है, दूसरे बल उठा करके ला लेना, दे देना, ऐसे होता है। जबकि मोबाइल दोनों ही कंडीशन में एक ही जैसा था, फिर ये अंतर क्यों आया? बताओ, अंतर क्यों आ गया? इस बात को समझने की कोशिश करो। उसने अपनी मेहनत की कमाई से वो चीज खरीदी तो उसको उसकी वैल्यू अधिक हाँ, होगी। मेहनत की कमाई, उसने कुछ दिया है। मेरे 30,000 लगे भाई, ऐसे नहीं फ्री फोकट का नहीं है। जब मैं पसीने से कमाया है, पसीने बहा करके कमाया है, तब कहीं वो मिला है। ऐसे ही जब व्यक्ति कुछ बोली लेकर के पात्र बनता है ना,
अथवा जब व्यक्ति शांति धारा की बोली लेकर के अभिषेक कर शांति धारा करता है, वैसे क्या है, कलश तो वैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है, जल भी एक जैसा ही है। एक व्यक्ति 1100 में लेकर के अभिषेक शांति धारा कर रहा है, एक व्यक्ति लास्ट में आके के फ्री में कलश लुढ़का रहा है, पानी लुढ़का रहा है, और एक व्यक्ति पहली बोली लेकर के धारा कर रहा है। तीनों के परिणाम में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? और जल एक जैसा है, भगवान एक जैसे, कलश एक जैसा है, मंत्र एक जैसा है, शांति धारा बोलने वाले एक ही व्यक्ति है। मुनि महाराज शांति धारा पढ़ रहे हैं, प्रभु भी आदिनाथ भगवान है, कलश भी दोनों का एक जैसा है, टाइम भी एक जैसे साथ से कर रहे हैं। क्यों अंतर आ गया? क्या मुनि महाराज दूसरे केस में नहीं है? हाँ, अब उसने बोली, उसने द्रव्य अर्पण किया, भाई मैंने इतना दिया है तो बहुत अच्छे से मैं करूंगा। और जैसे फ्री पॉकेट में मिल गया, भगवान तो रोज ही मिलते रहते हैं। उनके पुण्यों में अंतर रहेगा तीनों के? खड़े होकर के बोलना, आप ही बताओ तीनों की विशुद्धि में अंतर रहेगा कि नहीं? पहले तो ये बता दो आप। अंतर तो आएगा। क्यों अंतर रहेगा? तीनों के पुण्य में। क्यों अंतर रहेगा? एक ने फ्री में किया है तो उसका उत्तम महात्मा नहीं रहेगा। एक ने फ्री में किया है, हाँ, और दूसरे ने 1100 रुपए दिए है, मतलब उसकी उतनी ही सामर्थ होगी 1100 लाख, तो फिर हाँ, और तीसरे ने यानी पहले नंबर वाले ने बहुत 1 लाख रुपए दिया है, तो उसकी उतना होगा 1 लाख जिसलिए उसने दिया, और जिसकी मतलब रहेगा कि हमारा इतने ही दे पाएंगे, इससे नहीं दे पाएंगे, तो पुण्य तो दोनों को बराबर लगना चाहिए ना। हाँ, यदि वो गरीब है उसके लिए 1100 1 लाख बराबर है, तब की बात नहीं कर रहे हैं। वही सामान्य से हम 3 केस, तीनों इक्वल पोजीशन वाले व्यक्ति हैं, एक ही स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति, तीनों सेट हैं। एक 1 लाख की बोली लेकर के शांति धारा कर रहा है, एक 1100 लेकर के शांति धारा कर रहा है, और एक फ्री फोकट वाला कर रहा है। तो उसमें तो अंतर कंडीशन एक देखना, कैंडिडेट जो है एक जैसे हैं, एक स्टैंड वाले हैं, तो पुण्य में अंतर आ जाएगा। हाँ, क्यों अंतर आ जाएगा? क्योंकि उसके पास होने के बाद भी नहीं दे रहा है, तो फिर प्रश्न देने का है ही नहीं। मतलब कि भावों में अंतर आएगा ना, उनके भाव। क्यों उसके भाव जुड़ गए बोली लेने वाले के? उसने अर्पण किया भैया, हाँ, और उसके तीसरे नंबर के क्यों नहीं? फ्री फोकट। तो भावों को जोड़ने का प्रश्न है, तो बोली इसलिए ली जाती है, उसके माध्यम से उसके भाव प्रभु से जुड़ते हैं। बात समझो, कोई टैक्स की बात नहीं है, पैसे की तो बात है ही नहीं, ये जो बात है भावों की विशुद्धि को बढ़ाने का तरीका है। तो फ्री फोकट में जो करेगा उससे कुछ चांसेस ये रहते हैं कि उसके भाव पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि केयर ही नहीं करेगा। जैसे फ्री का मोबाइल था, अब गिफ्ट में मिला था, ठीक है, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं, पसीने की कमाई बहाई है, उसको तो बहुत लगेगा। इसलिए बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो प्रभु के पास आकर के क्या मिलता है? उनके ऑरा से, उनके आभा मंडल से बहुत कुछ मिल सकता है, बशर्ते आप स्विच ऑन करके आओगे। तो आप स्विच ही बंद करके आओगे, फिर आप कहो कि हमने तो सुना है कि भगवान के पास जाकर के गाय और सिंह जो है एक ही साथ दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब फालतू की बातें नहीं। कम से कम इतना पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। यानी जो अभव्य सा जैसा जीव होता है, वो भगवान के समोसरण के बाहरी मंडपों में, बाहरी भूमि में ही घूम फिर करके आ जाता है। जैसे बहुत सारे आप लोग पंच कल्याणक में बाहर की रंग छटा देख करके, कुछ लोग तो हैं रात्रि के कार्यक्रम में जाते पंच कल्याणक में, दिन में क्या करेंगे जाकर के? वो प्रवचन तो वही होते रहते हैं। हाँ, अपन रात को चलेंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, है ना। सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? रात्रि में, रात्रि के समय ना, रात्रि के समय। महाराज जी, हाँ, नमोस्तु महाराज जी। सबसे ज्यादा भीड़ तब कल्याणक के दिन रहती है, और जिससे पूछोगे क्यों जा रहे हो, नीलांजना का नृत्य देखने जा रहे हो। यानी भगवान आदिनाथ को देखने को नहीं जा रहे, नीलांजना को देखने जा रहे हैं। नीलांजना का नृत्य होता है ना तब कल्याणक के दिन, इसीलिए तब कल्याणक। हाँ, तो नीलांजना का नृत्य देखो, बहुत अच्छी। आदिनाथ भगवान ने देखा, आप भी देखना चाहिए, लेकिन आदिनाथ भगवान को वैराग्य आ गया था बाद में नृत्य देखने के बाद। कितने को वैराग्य आता है नीलांजना नृत्य देखने के बाद? महाराज जी, उनको तो वैराग्य आता है, यहाँ राग पैदा हो जाता है। ऐसा ऐसे जी, गर्भ कल्याणक की क्रिया किन भाव? अरे अपन पंच कल्याणक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, अपन तो यहाँ पे भक्तामर पढ़ रहे हैं। हाँ, पूछ लो, क्या पूछ रहा है? पूछ रहे थे कि क्रिया किन भावों के साथ देखनी चाहिए। देखते तो बहुत पंच कल्याणक हैं, हाँ। लेकिन किन भावों के साथ देखनी चाहिए ये बता दीजिए महाराज। किन भावों के साथ देखनी चाहिए? कि हमारे भी गर्भ में एक बार तो कब सही तीर्थंकर जैसा जीव आकर के जन्म ले सके। कैसे उस माता की विशुद्धि रही थी,
कैसे उसने भावना भाई थी, क्या उसने पुरुषार्थ अपने जीवन में किया था कि वह एक ही बार गर्भवती होती जीवन काल में। तीर्थंकर की माँ जो होती है एक ही संतान को जन्म देती है, अन्य संतान को जन्म नहीं देती है, और वो इतनी संतुष्ट हो जाती है उस बालक के जन्म के पश्चात कि वह जीवन भर संयमवत जीवन बिताती है। उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह उस बालक में इतनी मग्न हो जाती है कि सारा का सारा जीवन उसके बालक के लिए होता है। बस बालक के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं है ना। कई लोग होते हैं ना, जब बेटे का जन्म होता है तो फिर वो पति को ही भूल जाती होता है ना, नहीं होता। जो तीर्थंकर बालक इतना अपूर्व पुण्यशाली रहता है, इतना महान होता है कि उसकी दृष्टि कहीं जाती ही नहीं। और तीर्थंकर का जो पिता होते हैं उनका भी भाव उस बालक में इतना रम जाता है कि उस बालक के अलावा तीर्थंकर को भी कुछ सूझता, तीर्थंकर के पिता को भी कुछ सूझता नहीं। तो ऐसे उन दोनों की परिणति होती है विचारों की। तो ऐसी भावना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो विषय ले रहे थे कि प्रभु का आभा मंडल कैसा होता है, तो उनकी वह परम शुक्ल लेश्या होती है। वह शुक्ल लेश्या इतनी उत्कृष्ट होती है कि असंख्यात जीव उनकी छाँव में आकर के सारे वैर भावों को भूल करके बिल्कुल क्षमा आदि भावों से भर उठते हैं। तो प्रभु के पास आने का उद्देश्य ही ऐसा है कि हम अपनी कषायों को उनके निकट आकर के अपने आप ही छोड़ते चले जाते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि कषायों को छोड़ दो, वैर को छोड़ दो। हिंसक सिंह को उपदेश नहीं दिया था आदिनाथ भगवान के कि तुम इससे बहुत अच्छे से देखो, आत्मा की दृष्टि लेकर के आओ, पर्याय को भूलो नहीं। उसे तो वो अपना जैसा ही लग रहा है जीव। यदि दृष्टि उस पर्याय की ओर भी जाती है तो वो अपना भाई ही मानेगा, अपनी बहन ही मानेगा, अपनी माँ ही मानेगा। कथनचित यदि आत्मा की ओर दृष्टि नहीं भी जा रही है, इतनी बड़ी दृष्टि नहीं हो पाया किसी की कि वह इस शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा की ओर दृष्टि ला ले और वह यह सोच लेकर के आ जाए कि इसकी और आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे आत्मा मेरी असंख्यात प्रदेश को धारण करने वाली है, ऐसे ही असंख्यात प्रदेश ही इसकी आत्मा है। जैसी मेरी आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, वैसे इसकी आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है। सबके भीतर क्षमता नहीं होती है कि वो ये दृष्टि लेकर के आ जाए। हो सकता है वो पर्याय को भी देखे तो, लेकिन पर्याय को भी कैसे भाव से देखेगा? ये मेरा अपना ही है, मेरे अपने भाई ही है, बहन ही है, पिता ही है, माँ ही है। इस दृष्टि को लेकर के, यानी जो शत्रुता की भावना थी वो शत्रुता की भावना को वह छोड़ने वाला हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत जो है प्रभु के पास आकर के, प्रभु दर्शन से, प्रभु को छू करके, प्रभु के अभिषेक को अथवा उनके आभा मंडल को देख करके किया करो। इतना प्रभावशाली उनका आभा मंडल होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, तो इसके अर्थ को देख लें। समय तो होने को आ गया। क्या चल रहा था? सुंभत प्रभावलय। प्रभावलय शब्द यहाँ पर आया है। प्रभाव यानी प्रकृष्ट भाव, प्रकृष्ट कांति, प्रकृष्ट आभा, उत्कृष्ट आभा। वो वलयाकार जो आभा मंडल है वो एक नंबर का, बिल्कुल। आज हर व्यक्ति की हम आभा मंडल को चेक कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आभा मंडल को चेक किया जा सकता है कि इसका आभा कैसा है, इसका आभा मंडल किस प्रकार का है। और प्रभु के आभा मंडल को भी चेक किया जा सकता है, प्रभु की एनर्जी को भी चेक किया जा सकता है। जब मंदिर में प्रतिमा होती है उसकी एनर्जी को भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रभु का आभा मंडल है अथवा भाव मंडल है अथवा प्रभावलय है वो कैसा है? शुंभत, यानी बहुत सुंदर। क्या लाभ होता है उस आभा मंडल से? सर्वप्रथम इस श्लोक में आई हुई क्रिया को अपन देखते हैं। चौथे चरण में क्रिया शब्द का प्रयोग किया है। जयति दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। कौन सी यहाँ पर वर्ब है? कौन सा वर्ब है? दीप्त्या जयति अपि। यदि संधि विच्छेद करेंगे
दीप्ति से जयति यानी जीतते हैं। कौन जीत रहे हैं? वे आदिनाथ भगवान जीत रहे हैं। किसे जीत रहे हैं? आगे पढ़ो। निशामपि यानी उस रात्रि को जीतने वाले हैं। रात्रि को जीतने का अभिप्राय अंधकार को जीतने वाले हैं। यानी प्रभु का आभा मंडल जो है उस अंधकार को जीतने वाला होता है। और कैसा है? सोम सौम्या, चंद्रमा की भांति सौम्या मैंने वह कांति को लिए हुए है। शाब्दिक अर्थ पहले इसका देख ले। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रभु का आभा मंडल जो है अशनिशा को, अंधकार को जीतने वाला है। अभी इतना ही समझ ले। कौन से अंधकार को उन्होंने जीता? कैसे उनका आभा मंडल बना? कौन सा अंधकार है? बाहर का अंधकार? अपना सबका सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? मोह और अज्ञान रूपी अंधकार। इस अंधकार को जीतना सबसे कठिन है। सबको, दुनिया को जीतना बहुत आसान है, लेकिन इस अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को जीतना सबसे कठिन है। कठिन है ना? आप लोग अपने मोह को जीत पाते हैं? हाँ? यदि हम आपसे कहें कि कोई नियम ले लो, महाराज जी वो तो सब ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई होगी, है ना? किस में कठिनाई होगी? जो आपको सबसे प्रिय लगता है उस नियम में तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। हाँ, जो थोड़ा बहुत कम है उसमें तो हम आसानी से ले सकते हैं ना? मान लो हम आपसे कहें सबको प्रतिमा लेना, जितनी सारी महिलाएं बैठी हैं, महाराज जी लेने की तो भावना है, लेकिन क्या करे, वो सुविधाओं को कौन छोड़े, कौन कुएं से पानी लाए, कौन खींचे, कौन चीवानी डाले, कौन शुद्ध मर्यादा का भोजन करे, सारी हमारी पार्टी चले जाएगी, सारा घूमना चले जाएगा, सारा सुख सुविधाएं जो हैं छूट जाएगी, है ना? किससे मोह है? सुविधाओं से मोह है। किससे मोह है? शरीर से मोह है। किससे मोह है? इंद्रिय के विषयों से मोह है ना? नहीं है? सबका मोह है ना? सबका मोह किसी ना किसी से है। किसी का अपने शरीर से है, किसी का पर के शरीर से है, किसी का बच्चे के शरीर से है तो मोह। वो छोड़ना कितना दुर्लभ है। और यदि हम आपसे कहें घर बार छोड़ दो, आचार्य भगवान के पास जाकर के दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दो, क्या कहोगे? क्या कहोगे? हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, अभी तो थोड़ा सा सब देखना पड़ता है। देखना पड़ता है नहीं, सबसे पहले मोह आगे आड़े आ जाता है। दुनिया को, बाहर को जीतना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं के मोह को जीतना बड़ा कठिन है। तो वे आदिनाथ भगवान कैसे हैं? दीप्त्या जयति अपि निशाम, यानी उन्होंने उस अंधकार रूपी रात्रि को जीत लिया। बस इतना ही रखते हैं। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देख लें। आचार्य भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे भगवान की स्तुति होती है, कैसे प्रभु के गुणों की ओर हमारी दृष्टि होती है। क्या हम प्रभु के भीतर देखें, किस प्रकार से देखें, कैसे उनकी महिमा हमारे भीतर प्रकट होती है, कैसे वे हमें महान प्रतीत होते हैं। इन सारी बातों को देखने के नज़रिए को आचार्य भगवान हम सभी के लिए सिखला रहे हैं। वो भामंडल प्रातिहार, अद्भुत प्रातिहार, जो हमारे विचारों की परिणति होती है, उन विचारों की पहचान को कराने वाला प्रातिहार। प्रत्येक व्यक्ति
अपने मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते ही रहता है। जब जब हमारे मन में अच्छे विचार उठते हैं, अच्छे भाव होते हैं, हमारा आभामंडल भी अच्छा होने लगता है। जब जब हमारे मन में कषाय के भाव, दूषित भाव पैदा होते हैं, किसी को देखकर के ईर्ष्या आदि का भाव पैदा होता है, निंदा बुराई का भाव पैदा होता है, किसी की ख्याति हमसे सहन नहीं हो पाती है, कोई आगे बढ़ता है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, होता है ना, बहुतों के साथ होता है। सामने वाला हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है, वो ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन कमज़ोर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उसकी बढ़ोतरी को देख करके अनुमोदना तो करना दूर, प्रशंसा करना तो दूर, बल्कि वह उल्टा जलने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं। जब जब ऐसा भाव भीतर पैदा होने लगे तो नियम से मानना हम अपना ऑरा जो है खराब कर रहे हैं। इसमें उसने कुछ नहीं किया, हम उसे निमित्त के रूप में दोषारोपण नहीं कर सकते कि वो हमारे भाव खराब कर रहा है। ये स्वयं की कमी होती है, हम स्वयं ही अपने भाव खराब करते चले जाते हैं। तो जब जब ऐसा होने लगे तो तुरंत अपने आप को पकड़ना, कोशिश करना, कहाँ तो मैं प्रभु के उस भामंडल प्रातिहार सहित गुण को लेकर के स्तुति करता हूँ, कहाँ तो उनकी पूजा करता हूँ, गुणगान गाता हूँ, कहाँ तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ता हूँ, और कहाँ मेरे विचारों की परिणति ऐसी है। तो जो लोग अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, खासकर उनसे कहना, जिनका स्वयं का कंट्रोल अपने विचारों पर अधिक नहीं रह पाता है, थोड़ा बहुत बहना अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते। कोई सामने उपस्थित न भी हो तो भी वो बह जाते हैं, तो भी वो बुरा सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में। ऐसे लोगों से कहना है, इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखो, बहुत प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यदि हम अपने विचारों को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, अपना कंट्रोल स्वयं पर लाना चाहते हैं, तो ये 34वां श्लोक भामंडल प्रातिहार सहित वाला श्लोक अच्छे भावों से अर्थ सहित समझ करके पढ़ोगे और वैसी दृष्टि लाओगे, एक दिन देखना आप अपने कंट्रोलर स्वयं हो जाओगे। अभी हर व्यक्ति का कंट्रोलर कोई दूसरा होता है, ऐसा नहीं है वो कुछ बटन दबाता है तब आप ऊपर नीचे होते हैं, वो कुछ भी नहीं करता है तो भी ऊपर नीचे होने लगते हैं, यानी कि कंट्रोलर वह दूसरा ना हो करके पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ अथवा कोई और ही हो जाता है। तो अपने विचारों को अपने अंडर रखने के लिए, अपने भावों को अपने अनुरूप चलाने के लिए यह श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भावमंडल हमसे बहुत कुछ कहता है। हाँ, देखने का नजरिया हमें आना चाहिए, ये दृष्टि हमें होना चाहिए कि हम क्या देखें, कैसे देखें। अब आप कहोगे महाराज इसमें लिखा तो है नहीं ऐसा कुछ, है ना, तुरंत आपके मन में प्रश्न उठेगा, हम जो आपसे कह रहे हैं इसमें कुछ लिखा तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती हैं, बहुत सारे रहस्य जो है छिपे हुए होते हैं। उन रहस्य को हम पकड़ना सीखें, उन रहस्य को हम पढ़ना सीखें। और जो व्यक्ति जो छिपे हुए रहस्य को पकड़ पाता है, पकड़ लेता है, समझ लेता है, वही व्यक्ति गहराई तक पहुंचता है। तो गहराई में उतरने के लिए, गहराई में पहुंचने के लिए हमें वह देखना सीखना चाहिए जो दिखलाई नहीं देता है। रत्न कभी भी सागर के सतह पर नहीं नजर आएंगे,
रत्न हमेशा समुद्र की भीतरी गहराई में रहते हैं। जो कीमती धातु है जमीन में कभी ऊपर नहीं मिलेंगी, वो गहराई में मिलती हैं। जितने भी कीमती पत्थर होते हैं, हीरे आदि, रत्न आदि जो होते हैं, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो उथली सतह पर कभी नहीं मिलते। व्यक्ति जितनी गहराई में उतरता है तब कहीं जाकर के वो कीमती रत्नों को वो पा पाता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। उन रत्नों को पहचानने के लिए, उन रत्नों तक पहुंचने के लिए प्रभु और प्रभु का यह भावमंडल प्रातिहार भी एक माध्यम बनता है। हम वैसी दृष्टि अपने भीतर लाना सीखें। लिखा बहुत सामान्य से जाएगा। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के समय जब आचार्य भगवान ने हम लोगों को अध्ययन कराना शुरू किया, शास्त्र पढ़ाना शुरू किया, छोटा सा भी ग्रंथ क्यों ना हो, तो आचार्य भगवान एक बात कहते थे, जो शास्त्र रचे गए हैं, जो सूत्र लिखे गए हैं, जो गाथाएं हैं, श्लोक लिखे गए हैं, हर सूत्र, हर श्लोक और हर गाथा अपने भीतर अनंत अर्थ गर्भित किए हुए रहता है। सूत्र कहते ही उससे होते हैं, उसे हैं जो अपने भीतर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए रहता है। तभी उन सूत्र ग्रंथों की टीकाएं लिखी जाती है। जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है, बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं, लेकिन उस तत्वार सूत्र ग्रंथ में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं और हर टीकाएं विषय, नए नए विषय को खोलने वाली है। जो सूत्र हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे कि इसमें ये भी अर्थ छिपा है, उसमें वह भी अर्थ छिपा है। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों टीकाएं रची गई हैं और बड़े बड़े आचार्यों की रची गई हैं। चाहे वो सर्वार सिद्धि हो, तत्वार्थ राजवार्थिक हो, श्लोक वार्थिक हो, तात्पर्य वृत्ति हो, न केवल दिगंबर आचार्य बल्कि श्वेतांबर आचार्य के द्वारा उस छोटे से ग्रंथ में के ऊपर बहुत सारी टीकाएं। तो सूत्र अथवा श्लोक अथवा गाथाएं देखने में बड़ी छोटी होती हैं, देखने में बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन उन सूत्रों में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। ढूंढने वाला व्यक्ति चाहिए, और जो ढूंढ लेता है वो अद्भुत पाएगा, अलग ही चीज पाएगा। और जो नहीं ढूंढ पाता है वो ऊपर ऊपर पढ़ करके रह जाता है। और अधिकांश लोग जो हैं सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ करके रहने वाले होते हैं। आप भी भक्त अमर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता आप कितनी गहराई पर तक उतर पाते हैं। उतरते हो गहराई तक? हाँ, नहीं उतरते। हाँ, व्यक्ति तो शब्दार्थ तक भी नहीं उतर पाता है, भावार्थ तो बहुत दूर रहा। जो शब्द लिखे गए हैं उसका अर्थ क्या है वह भी नहीं समझ पाता व्यक्ति। समझ लेते हैं? नहीं समझ पाते। यानी सब लोग प्राय इतनी अल्प बुद्धि वाले हैं अपन कि अपन गहराई में प्रवेश करना जानते हैं। तो जो आचार हम सबको बता रहे हैं कि गहराई में क्या क्या छिपा हुआ है, इन सूत्रों में, इन गाथाओं में, इन श्लोकों में क्या क्या अर्थ छिपे हुए हैं, उनका बड़ा उपकार मानना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हम सब के लिए उन रहस्य को खोलने वाले होते हैं। और जो टीका ग्रंथ होते हैं ना, वो गुरु नाम गुरु माने जाते हैं। टीका ग्रंथ जो होते हैं वो गुरु के भी गुरु माने जाते हैं। यानी सूत्र सिर्फ लिख दिया गया सामान्य से, लेकिन विशेषता तक पहुंचाने वाले हमारे पास टीका ग्रंथ ही होते हैं, वे आचार्य ही होते हैं जो उस सूत्र की गहराई में प्रवेश कराने वाले होते हैं। तो इस कारण टीका को क्या कहा जाता है? गुरु नाम गुरु, यानी गुरु के भी वो गुरु हो गए कि गुरु ने तो सूत्र लिख करके दे दिया, अब उसका रहस्य कौन बताएगा हमें? कौन समझाएगा कि इसमें क्या क्या भाव छिपा हुआ है? कौन समझाएगा कि इसमें से हम क्या ग्रहण करें, कितना ग्रहण करें? ये टीकाकार ही समझाते हैं। इस कारण उन टीकाकार को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है आगम में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? इसलिए कहा जाता है हमें मुख से पढ़ना चाहिए। क्यों कहा जाता है? गुरु मुख से प्राप्त हुआ ज्ञान बहुत कार्यकारी होता है, क्योंकि गुरु हमें
अनुभव की बातें सिखाएंगे, गहराई तक प्रवेश करना सिखाएंगे, उस छिपे हुए रहस्य को पकड़ना सिखाएंगे जो हम अल्प बुद्धि वाले नहीं पकड़ सकते। हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम उसे पकड़ पाए। लेकिन एक बार गुरु मुख से यदि हमने सुन लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो मुख्य बात तक हमें पहुंचा देते हैं जो सार होता है। दूध बहुत मात्रा में होता है, लेकिन दूध से जो प्राप्त होने वाला घी है उसकी मात्रा हमेशा कम रहती है। दूध की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, लेकिन घी की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। लेकिन सार जो है घी में ही होता है। दूध में भी सार है, लेकिन घी में बहुत ज़्यादा सार होता है। घी में पौष्टिकता ज़्यादा होती है, होता है ना। घी की कीमत भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरु हमें उस घी तक पहुंचाने वाले होते हैं, सारभूत तत्व तक पहुंचाने वाले होते हैं। और जिसके पास सार आ गया, एक्सट्रैक्ट आ गया, समझना उसके पास सब कुछ आ गया। जितनी भी टैबलेट्स होती हैं मार्केट में, दवाइयाँ होती हैं, वो कैसे बनती हैं? उस एक्सट्रैक्ट को निकाल करके तो बनती हैं। देखने में बड़ी छोटी होती है, 200 mg की होती है, 200 मिलीग्राम की होती है, 400 मिलीग्राम की, एक छोटी सी दिखती है, टिकिया सी, इतनी सी। लेकिन एक छोटी सी गोली दवाई की कितना बड़ा असर पैदा कर देती है। भयानक से भयानक रोग को भी वह शांत कर देती है, इलाज कर देती है। तो ऐसा प्रतीत होता है छोटी सी गोली में क्या है? नहीं, छोटी सी गोली में उतना ही नहीं है जो हमें दिखता है, उतनी ही मात्रा नहीं है। उसमें वो सार छिपा हुआ होता है, और सार वो फैक्ट्री से निकल करके आता है। वो एक्सट्रैक्ट उस पदार्थ से निकालते, उस प्लांट से निकाल करके उस पेशेंट के सामने रख देते थे। ऐसे ही गुरु महाराज हम सब के लिए इन सूत्र ग्रंथों में से सार निकाल करके रख देते हैं। फिर वो सूत्र ग्रंथ सिद्धांत का हो, भक्ति का हो, चरणानियोग का हो, करणानियोग का हो, किसी भी अनियोग का क्यों ना हो, वो हमें उस एक्सट्रैक्ट को बताने वाले होते हैं कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच वहाँ तक नहीं होती है, वो सार तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो देखता है, पढ़ता है, बस वहीं तक पहुंच पाता है, उससे ज़्यादा वो गहराई में उतर नहीं सकता। तो गहराई में उतरने के लिए हमें आलम्बन की आवश्यकता होती है, उन गुरु महाराज के आलम्बन की। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अपन तो भक्तामर ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, बहुत तो साल से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत ऊपरी सतह में रहे अपन। गहराई में रहे नहीं गए, नहीं पहुंच पाते ना, क्षमता से रहित है। इस कारण कह रहे हैं जब भी सानिध्य मिले तो गुरु मुख से हमेशा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमें तो आता है, हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, हम तो ऐसे ही समझ लेंगे। यदि इतना आसान होता समझना तभी तक समझ गए होते, लेकिन अभी तक नहीं समझे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है इतना आसान है नहीं जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को पकड़ने की कोशिश करें। तो हम एक बात कह रहे थे, हाँ, अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए, अपना कंट्रोल स्वयं करने के लिए, जो हमारा मन इधर उधर बहक जाता है, बह जाता है ना, इधर उधर की बातें सोचने लगता है, अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, कोई नहीं है, कोई ऐसा निमित्त भी नहीं है, ना हमने कुछ ऐसा देखा है ना पढ़ा है, फिर भी मन इधर उधर की यात्रा में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्यों अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है? कि विचार अपने हाथ में नहीं रह पाते हैं। और कहा जाता है जिसने अपने विचारों को पकड़ना सीख लिया, जिसने अपने भावों को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके भाव उसी के हाथ में हैं, किसी और के हाथ में नहीं, परिस्थिति के हाथ में नहीं है, कर्म के भी हाथ में नहीं, उसी स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। तो उसकी साधना सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। देखो, शारीरिक साधना, शारीरिक व्रत उपवास, शारीरिक त्याग, आहार का त्याग,
कथनचित आसान है। अभक्ष से बचना जो दिख रहा है कथनचित आसान है, लेकिन ऐसे दुर्विचारों से बचना वो बहुत कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। और जिसने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया तो उसकी साधना बड़ी गजब की साधना है। उसके भाव उसके अनुसार चलने वाले हैं, उसका मन जो है उसके अनुसार चलने वाला है। अभी तो सबके भाव सबका मन उनके अनुसार ही नहीं चलते। मन हमारा मालिक हो बैठा है ना, हम मन के अनुसार चलने लगे हैं कि मन हमारे अनुसार चलता है। भाव आपके अनुसार होते कि आप भावों के अनुसार बहते हो? बताइए। आप जैसा जैसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है। आपने एक नियम ले लिया, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, उपवास रखूंगा, ये तो आसान है। एक नियम ये भी लेकर के देखना कि आज मेरे मन में किसी भी प्रकार का दुर्विचार नहीं आएगा। मैं ऐसा नियम लेता हूं। कौन सा नियम? आज मैं मन में कोई भी दुर्विचार को पैदा नहीं करूंगा, दुर्भाव को पैदा नहीं करूंगा। ऐसा भी तो नियम हो सकता है, हो सकता है, ले सकते हैं? ऐसा नियम एक होता है करूंगा नहीं, और थोड़ा उससे कठिन, आएगा ही नहीं मेरे मन में। यानी जो ऐसा साधक हो उसका नियम क्या है कि मैं दुर्भाव करूंगा ही नहीं, गलत भाव करूंगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। काय का संयम आसान है, लेकिन मन का संयम बड़ा कठिन होता है। होता है ना कठिन, बहुत कठिन होता है। अच्छे अच्छे लोग, तपस्वी लोग तक नहीं कर पाते, बड़े बड़े साधक होते हैं वे भी नहीं कर पाते। उनका मन भी उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, चला करके नहीं करते। सब कुछ अच्छे हैं लेकिन अपने आप ही वो हो जाता है।